हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस में हो रही मीडिया ट्रायल और उसके कुछ एस्पेक्ट्स की बात की थी। दोस्तों, आज ही की न्यूज़ में मैं देख रही थी कि रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपना प्ली मूव किया है, रिक्वेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट टू स्टॉप मीडिया ट्रायल। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी अगली वीडियो में एक 360 व्यू रखूँगी मीडिया ट्रायल पर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जाकर चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, सो जैसे कि हम जानते हैं कि मीडिया हमारी डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर है। इट इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। मीडिया पावरफुल है। इट हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस एंड रिवोल्यूशनाइज द मासेस। उसकी पेन की इंक से लेकर उसकी माइक के साउंड से मीडिया एक पर्सन की इमेज को बना सकती है या बिगाड़ सकती है। वो गवर्नमेंट्स चेंज कर सकती है। फ्री मीडिया एक डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अलॉन्ग विथ फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर आर्टिकल 19(1)(a एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट फ्रीडम पर लिमिटेशंस भी है। तो मीडिया ट्रायल हम उसे कहते हैं जहां पर मीडिया किसी केस में अपना न्यायिक निर्णय कोर्ट के वर्डिक्ट से पहले ही दे देती है। आजकल ये एक ट्रेंड बना हुआ है जिसे न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ चैनल्स अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। मीडिया अक्यूज एंड क्रिमिनल के बीच का एक फंडामेंटल गैप भूल चुकी है। वो किसी इनोसेंट को कल्प्रिट बनाकर मासेस को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखती है। बहुत सारे जजेस और वेरियस कोर्ट्स ने मीडिया ट्रायल को क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि इससे एक साइकोलॉजिकल वेरिएशंस होता है कोई डिग्री पास करते वक्त। लेकिन दोस्तों, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स दैट वर रिलेटेड टू हाई प्रोफाइल केसेस जैसे जेसिका लाल मर्डर केस, नीतीश कटारिया मर्डर केस एक्सपोज हुए हैं मीडिया ट्रायल की वजह से। लेकिन ये इलीगल है बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मैंशनड है। दोस्तों, कॉमन मैन को जस्टिस दिलाने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अगर हम अदर साइड देखें तो आरुषि मर्डर केस में प्री डिसीजन दैट वाज गिवन बाय मीडिया वाज नॉट प्रेजवर्दी। हर दिन एक नया ट्विस्ट, एक नया टर्न जो बोलता था आरुषि के पेरेंट्स मर्डरर हैं, जबकि सीबीआई को कोई क्लू नहीं मिला था और कोर्ट की फाइनल सेंटेंस बहुत सालों के बाद आई थी। दोस्तों, मीडिया एक मैजिक बुलेट की तरह है जो डायरेक्टली लोगों के दिमाग पर जाकर लगती है। हम ऑटोमेटिकली सब बिलीव करते हैं जो भी मीडिया हमें दिखाना चाहती है। जैसे कि हमने तुरंत यकीन कर लिया कि आरुषि को उसके पेरेंट्स ने ही मारा है। हम लोगों ने कोर्ट के फाइनल जजमेंट्स के पहले ही कंक्लूजन निकाल लिया। मीडिया पावरफुल है, बहुत पावरफुल, लेकिन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। मीडिया की एक सोसाइटी के प्रति एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2002 में हुए गोधरा राइट्स में नरेंद्र मोदी के ऊपर गुजरात में मुस्लिम्स को मारने का आरोप लगा था। मीडिया ने नरेंद्र मोदी को कल्प्रिट घोषित कर दिया था। वहीं पर 2014 में हाईकोर्ट ऑफ गुजरात ने नरेंद्र मोदी को गोधरा कांड से क्लीन चिट दे दिया। लेकिन आज भी बहुत लोग बिलीव करते हैं कि उस कांड में नरेंद्र मोदी का ही हाथ था। दोस्तों, मीडिया ट्रायल का मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एक पर्सन की रेपुटेशन, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी सफ़र करती है इनोसेंट प्रूव होने के बाद भी। दोस्तों, बहुत बारी मीडिया ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ओवरलुक कर दिया है, जो क्लियरली पनिश करती है जो भी कोर्ट के मैटर्स में इंटरफेयर और आर्बिट्रेट करता है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो आम लोगों को, जैसे प्रियदर्शनी मट्टू रेप एंड मर्डर केस में जस्टिस डिले और डिनाई हो जाती। मीडिया आज बोल्ड है, पावरफुल है, आज की सच्चाई है। मीडिया स्कैम्स एक्सपोज कर रही है, मीडिया चेंज ला रही है। दोस्तों, मैं मीडिया ट्रायल को कंडेम नहीं करती क्योंकि इट हैज़ हैंग द ट्रू कन्विक्ट्स जिनको कोर्ट एविडेंस टैम्परिंग की वजह से इनोसेंट प्रूफ कर देती है। लेकिन मैं इससे हो रही एडवर्स इफेक्ट्स जो कि एक पर्सन के रेपुटेशन पर हार्म करती है उसको क्रिटिसाइज़ करती हूँ। दोस्तों, ट्रायल इज़ समथिंग दैट इज़ द कोर्ट्स वर्क। हर किसी को ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसका फेयर ट्रायल हो सके। लेकिन टू मच इन्फ्लुएंस इन द जुडिशियल सिस्टम कैन पॉसिबली क्रिएट मिसरिप्रेजेंटेशन, नेगेटिव इन्फ्लुएंस एंड बायस जजमेंट्स। दोस्तों, इसलिए आई बिलीव कि मीडिया को कोड ऑफ लॉ एंड एथिक्स को मेंटेन करनी चाहिए। इट नीड्स टू मेंटेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी बाय नॉट इंटरफेयरिंग इन मैटर्स ऑफ कोर्ट्स सो अर्ली। बल्कि मीडिया को रिसर्च और एक चेक रखनी चाहिए हाई प्रोफाइल केसेस में। एविडेंस ढूंढने चाहिए और उन्हें अपने तक रखने चाहिए जब तक कि उन्हें ये नहीं लगता कि सच को दबाया जा रहा है। मीडिया को ये नहीं भूलना चाहिए दैट इट हैज़ टू वर्क फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज कन्फर्ड अपॉन देम। गलत न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन पब्लिश या शो करना पब्लिक एट लार्ज और सोसाइटी के ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ है। को टीआरपी पर नहीं बल्कि ट्रूथ एंड रियलिटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस इंस्टेंसेस में अपना कंसर्न शो किया है ओवर मीडिया ट्रायल। इट हैज़ गिवन हिंट्स कि एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि पुलिस कितना ब्रीफ कर सकती है मीडिया को
किसी केस की प्री ट्रायल स्टेज में, क्योंकि रिपोर्टेज ऑफन फेयर ट्रायल को इफ़ेक्ट करती है। ऐसी प्रेस रिविलेशंस, मीडिया ब्रीफिंग्स हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की फंडामेंटल प्रीमाइस को अपसेट करती है, जो कहता है दैट एवरी पर्सन इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। दोस्तों, 21st सेंचुरी में जहाँ पर क्राइम, करप्शन और वायलेंस अपनी चरम सीमा पर है, मे बी द नीड ऑफ द आवर इज मीडिया ट्रायल, बट वट आई बिलीव इज़ दैट इट हैज़ टू बी रेगुलेटेड बाय लॉ एंड कोर्ट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर इतनी फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर कर सके। एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी नीड टू हैव फेथ इन आवर जुडिशियल सिस्टम। सो चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ अपना वीडियो एंड करते हैं। आपका मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जाकर चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करें फर्दर अपडेट्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।